अगर आप एक स्टूडेंट हो, स्कूल्स में हो या कॉलेज में हो या कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी कॉलेज के बाद मुझे क्या करना है या फिर मुझे जॉब कैसे मिलेगी, मेरा आगे का फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि देखो, हर एक चीज का एक टाइम होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट का भी एक टाइम होता है, एक ड्यूरेशन होता है। उस टाइम ड्यूरेशन में आप वो सारी चीजें कर रहे हो तो उसका भी एक टाइम ड्यूरेशन है। आप कितने टाइम तक पढ़ते रहोगे? कभी ना कभी तो आपको वैल्यू ऐड करनी है, आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, आपको अपने आप को सपोर्ट करना है, आपको अपने फ्यूचर को बनाना है। तो आपके माइंड में ये सारी चीजें आती तो होंगी ही कि आप क्या करोगे आगे चल के, या आपकी फर्स्ट जॉब कहाँ लगेगी, क्यों लगेगी। क्योंकि आपको पता है आपके जिस भी कॉलेज में हो, अगर बहुत रेपुटेड कॉलेज है तो फिर तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वहां पे कंपनीज आती हैं। बट फिर भी आपके अंदर वो स्किल सेट होगी, आपके अंदर वो वे ऑफ कॉन्फिडेंट होगा। वो आप एक तरीके से अगर आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हो और इंटरव्यू क्रैक कराओगे तो कहीं ना कहीं आपकी प्लेसमेंट होती है। अभी के टाइम पे मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ना एजुकेशन एक प्रकार का बिजनेस बन गया है। उस चीज से आप डील कैसे करोगे में आपके पास एक क्वालिटी जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज आप डीमोटिवेट हो जाओगे। और जब आप कॉलेज में होते हो, आपका फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर चल रहा होता है, तब तो चीजें बहुत अच्छी चलती हैं, सब कुछ चीजें आप लोगों को अच्छी लगती हैं। एक एक अलग सा प्रेशर माइंड में होता है। ज्यादातर लोग मेरे से कनेक्ट करेंगे जो छोटे सिटी या स्मॉल टाउन से आते हैं, वो लोग कनेक्ट करेंगे मेरी इस बात से। कहीं ना कहीं एक कॉर्नर होता है जब आप दोस्तों के साथ बैठ के चिल मार के आप जब घर पे आते हो और एक दो घंटे फैमिली से बात करने के बाद अकेले थोड़ा सा बैठते हो, या कभी भी अर्ली मॉर्निंग कभी नींद खुल गई और एकदम सुनसान आप देख रहे हो, तो उस टाइम पे आप ये चीज सोचते हो कि कैसा फ्यूचर होगा, या फिर मुझे किस टाइप की जॉब मिलेगी। या फर्स्ट ईयर तक तो बहुत अच्छा जाता है, लेकिन जैसे ही हम लोग फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर क्रॉस करते हैं, थर्ड सेमेस्टर में एंट्री करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेजेस या थर्ड सेमेस्टर के बाद आपको एक प्रेशर महसूस होने स्टार्ट हो जाता है। ऑब्वियसली कॉलेज आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, और आपको कॉलेज से बाहर कंपनीज में भी भेजती है कि आप वहां पे जाओ, सीखो, समझो कॉर्पोरेट लाइफ क्या होता है। बेसिक नॉलेज और एफर्ट उनकी तरफ से होता है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ी स्मॉल सिटी से हो, थोड़ा से मतलब उस तरीके का एक्सपोजर अगर आपको नहीं मिला है, तो आपका सबसे बड़ा डिफिकल्टी और सबसे बड़ा एक तरीके से अगर अब मैं कहूं तो एक स्ट्रेस हो जाता है ये, कि आपको आगे जॉब कैसे मिलेगी, कौन सी कंपनी में मिलेगी, और कैसे मैं मतलब ले पाऊंगा। क्योंकि फिर आप समझ पाते हो कि आप अपने फ्रेंड से कितने अच्छे हो या फिर कितने डाउन हो या किस लेवल पे हो, आप अपने आप को समझ पाते हो। हर एक की बैकग्राउंड अलग अलग होती है। सबसे पहला तो आपका स्किल सेट क्या है, आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, सब चीजें डिपेंड करती है। और आप किस बैकग्राउंड से आते हो ये भी डिपेंड करता है। आपकी बहुत अच्छी स्किल सेट है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली दो बार चार बार इंटर में बैठोगे, अगर रिजेक्ट भी हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी जॉब मिल जाएगी, लग देखो जाएगी। सबका अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है फर्स्ट जॉब रिसीव करने का। और बिलीव मी, वो जो एक फीलिंग होती है ना फर्स्ट जॉब में जाने का, फर्स्ट जॉब का ऑफर लेटर रिसीव करने का, वो एक अलग होती है। उसका वो फीलिंग तो आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्प करेगी जो लोग थोड़ा परेशान रहते हैं अपनी फर्स्ट जॉब को लेके, कि कैसे मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, और कैसे मैं उस चीज को कनेक्ट कर पाऊंगा, या कैसे मेरा फर्स्ट ऑफर लेटर आएगा। कुछ भी नहीं करना है। आप अगर कॉलेज में हो, मस्ती कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, हैंग आउट कर रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो सब कुछ करो, बट थोड़ी बहुत जो स्किल्स वाली चीजें होती हैं, जैसे जब आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में होते हो तो हर एक क्लास में लगभग लगभग एक चीज ऐसी आपको जरूर बताई जाती है जो आपकी पर्सनैलिटी से होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। किसी भी आप क्लास में बैठे हुए हो, वहां पे एक न एक ऐसी चीज, ऐसी टॉपिक या ऐसा रिलेटेबल पॉइंट्स टीचर्स जरूर बताते हैं जहां से आपकी पर्सनैलिटी, आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। आपको वहीं पे उस चीज को देखना है, और वो सारी चीजें धीरे धीरे आपको अपने पर्सनैलिटी में उतारना है। क्यों? क्योंकि आप जिस तरीके से हो उस तरीके से अगर कंपनी के सामने प्रेजेंट होगे तो डेफिनेटली वो कहीं पे काम करेगा, कहीं पे नहीं काम करेगा, और मोस्टली जगह पे आपको रिजेक्शंस मिलेंगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी
अपनी चीजें प्रिपेयर कर लोगे कि कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, क्या पॉइंट्स होते हैं, हमें कैसे बैठना होता है, कैसे बोलना होता है, तो थोड़ी बहुत चीजें आपको अपनी पर्सनैलिटी में ही चेंजेस मिलेंगे और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ। देखो फर्स्ट इंटरव्यू जो होता है वो हमेशा डिफिकल्ट होता है और आप हमेशा हेजिटेट करते हो। इवन सब कोई करता है, मेरे अकॉर्डिंग सब कोई करता है, क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू एक ऐसा इंटरव्यू होता है जहां पे आप अपने आप को खुद चेक करते हो कि हाँ ये चीजें गलत है या ये चीजें सही नहीं गई या मैं अच्छे तरीके से इन सब चीजों में नहीं बोल पाया हूं। तो अगर आप अपने आप में एक सेल्फ चेक ले रहे हो तो उस चीज को आगे चल के फिर उसे क्लियर कर लो, उसे खत्म कर लो और आप अच्छे तरीके से एक इनिशिएटिव लो और आगे चल के आप स्टार्ट। हर लोगों को कुछ न कुछ ऐसी कोई चीजें होती हैं जो उनके में बेस्ट होता है, तो वो चीज आप अपने लेवल पे पहचानो कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो बेस्ट है या आपके अंदर ऐसा कौन सा पॉइंट है जो स्ट्रांग है। उस चीज के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रेजेंट करो और आप डेफिनेटली उस चीज में सक्सेस होगे और सेलेक्ट भी होगे और आपका ऑफर लेटर भी आएगा। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि अरे ये कंपनी बेकार है, इसमें मत बैठो, या फिर यहाँ पे इंटरव्यू मत दे, या मैं दिखा दूंगा। मतलब उस टाइम पे हम लोग उस चीज को उतना सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन बिलीव मी, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आप अगर स्ट्रांग भी हो तो भी उस कंपनी के पैनल में इंटरव्यू में बैठो, आप अपना इंटरव्यू दो, एक फर्स्ट इनिशिएट लो और वहां पे आपको कुछ न कुछ चीजें सीखने को ही मिलेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं कि आपका टाइम वेस्ट जाएगा। और ये 2 साल 3 साल की जो जर्नी होती है ना, इसमें आप अपने आप को जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा अपनी चीजों को सुधारने में लगाओ। मौज मस्ती हर एक चीज अपनी जगह पे है, आप करो, बट कुछ न कुछ ऐसे पॉइंट्स हमेशा हर जगह पे आपको दिखेंगे जहां से आप चीजें सीख के अपनी पर्सनैलिटी में लेके उसको डेवलप करके इम्प्रूव कर सकते हो, जिससे आप ही बेटर होगे और ये सब चीजें आगे चल के आपको हेल्प करेंगी। मेरा पॉइंट ये रहेगा, आपके कॉलेज में जितनी भी कंपनीज आ रही हैं प्लेसमेंट के लिए, प्लीज उसमें बैठो, एटलीस्ट उसका एक्सपीरियंस करो, उसको समझो। अपने आप में एक अलग चेंजेस आप पाओगे हर एक इंटरव्यू के बाद। और खास तौर पे ये चीजें आपको तब जरूर करना चाहिए जब आप एक फ्रेशर हो, जब आपको कोई अभी एक्सपीरियंस नहीं है, आपको अभी कुछ पता नहीं है कि किस तरीके से इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू देते कैसे हैं, या इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं। एटलीस्ट आपको जानने का मौका मिलेगा कि क्या होता है, कैसे वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं या कैसे रिस्पॉन्स करना होता है। कुछ ना कुछ जरूर आप सीखोगे, तो एटलीस्ट अटेंड जरूर करना है। उस ड्यूरेशन में आपको बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कि ये कंपनी बेकार है, ये तो सेल्स की जॉब है, ये तो ऑपरेशन की जॉब है, ये लॉजिस्टिक की जॉब है, ये इसका है, फलाना है ढिमकाना है। बट आपको हर एक कंपनी के इंटरव्यू पैनल में बैठना है, क्योंकि आप उसी चीज का फीस दे रहे हो, आप उसी के लिए वहां पे हो। आप अपने घर से दूर हो केवल अपना फ्यूचर बनाने के लिए, तो उस पर थोड़ा ध्यान दो, उसको थोड़ा सोचो और आपको अटेंड जरूर करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होगा कि आप इंटरव्यू में बैठोगे और आप अच्छे तरीके से बोल भी रहे हो, आपने 10 इंटरव्यू पैनल में बैठ गए हो, उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं है, आपको रिजेक्शन ही मिल रही है। बट उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरूर आपके माइंड में थोड़ा सा प्रेशर आएगा और आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी आप डीमोटिवेट हो रहे हो तो आप, ठीक है, थोड़ा सा हंसी मजाक मस्ती कर लो, दोस्तों के साथ बैठ जाओ जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, थोड़ा एक घूमने टहलने निकल जाओ। लेकिन उसके बाद जब रिटर्न आओ तो उसके बाद उन सारी चीजों पे थोड़ा ध्यान दो। मेरा पॉइंट बस इतना है, अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस हो अपनी लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, तो आपको अटेम्प्ट हर एक जगह करनी जरूर चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन मिले या ना मिले वो आप बात का पॉइंट है, उस पे छोड़ दीजिए, उस पे उतना ध्यान मत दीजिए। आप अपने आप को अभी बेहतर बनाने पे रखिए। उसका रीजन ये है कि आप अभी फ्रेशर हो, आप अभी एंट्री कर रहे हो किसी चीज में, तो एंट्री परफेक्ट की नहीं होती है ना। आप, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे आपको जरूर हेल्प मिलेगी और आपका फर्स्ट ऑफर लेटर भी आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने बहुत सारे इंटरव्यू दे दिया और आपका सिलेक्शन ही ना हो। 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार 15 बार 20 बार रिजेक्ट हो सकते हो, लेकिन जब 21वीं बार, आप 25वीं बार 30वीं बार जब आप इंटरव्यू दोगे तो आप जरूर सेलेक्ट होगे और कहीं ना कहीं किसी कंपनी से आपको ऑफर लेटर मिलेगा। और बिलीव मी, जब वो फर्स्ट ऑफर लेटर आपके सामने आएगा ना, तो आपकी खुशी, वो जो एक इमेजिनेशन होती है, वो जो महसूस होता है ना, आपको समझ में नहीं आएगा। वो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। कभी टाइम मिला तो मैं इस पे एक और डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा, कैसे आप फ्रेशर का टैग हटा सकते हो और एक फर्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी को रिसीव कर सकते हो, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हो।
बट अभी के लिए मेरा बस पॉइंट ये है, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में आप एंट्री कर गए और लास्ट सेमेस्टर है, प्लीज अगर आपके पास प्लेसमेंट्स आ रहे हैं आपके कॉलेजेस में, आप प्लीज उसे अटेंड जरूर करो, उसमें बैठो, उसमें देखो, समझो और उसका एक एक्सपीरियंस जरूर लो। आपको उसमें सीखने को ही मिलेगा, ऐसी कोई चीज नहीं होगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी। अगर ये टॉपिक आपको थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगा तो कमेंट में आप मेरे को जरूर बताना, मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को समझाऊंगा कि आप कैसे फ्रेशर का टैग हटा सकते हो।